जो कहती थी धारा 370 हटाने के बाद कहती थी कश्मीरी पंडित खुशहाल हैं, आज आपने देखा होगा कश्मीरी पंडितों का कितना पलायन हो रहा है और टारगेट किलिंग हो रही है। और हमारे देश के गृह मंत्री मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं और ये आईपीएल देखने का काम करते हैं। देश के मुख्यमंत्री वही कहते हैं पृथ्वीराज चौहान का जमाना, कश्मीरी पंडित का राग हुआ पुराना, नया जमाना आ गया पृथ्वीराज चौहान का। अब पृथ्वीराज चौहान का पंडित वहां जा रहे हैं, कोर्ट में मामला भी पेंडिंग है। देखिए जिस तरह से आपने देखा होगा कानपुर में वहीं पे एक ऐसा मंदिर है जो मस्जिद जाने के लिए मंदिर के द्वारा टाटमिल एक चौराहा पड़ता है, वहां पे वो मंदिर और मस्जिद की बेमिसाल है कि जहां पे जो लोग आज देश में धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश की जनता को लड़ाने का काम करते हैं। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के सरकार से मैं कहता हूं कि उसकी सैटेलाइट फुटेज से जांच होनी चाहिए। आखिर उसमें चाहे हिंदू समुदाय हो चाहे मुस्लिम समुदाय हो, जो भी कानपुर की घटना में दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पक्ष को, एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया गया। क्योंकि मैंने देखा है आज जिस तरह से देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खाई पैदा की जा रही है। आपने ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा देखा, उसके बाद मोहन भागवत का आपने बयान देखा। मोहन भागवत कह रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग है, तो उन्हें आज बताइए आखिर ये लोग क्या राजनीतिक सियासत करने का काम कर रहे हैं। अब शिवलिंग की नई तस्वीरें आई है, उसके बाद आज पंडित भी पहुंचे हुए थे पूजा पाठ करने, कल बेल पत्र चढ़ाएंगे बाबा पे। देखिए मैं कहता हूं ये शायद अपने घर में, ये जो लोग धर्म के नाम पे धर्म का ढोंग करते हैं, ये शायद अपने घर में शंकर जी के शिवलिंग पे शायद जलाभिषेक नहीं करते होंगे, लेकिन चंद से अपनी लोकप्रियता पाने के लिए कहीं ना कहीं मस्जिद पे और मंदिर पे ये कहीं ना कहीं जलाभिषेक करने का काम करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो इस देश में, इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए कौन संगठन चलाता है। मैं कहता हूं चाहे हिंदू संगठन की बात हो चाहे मुसलमान संगठन की बात हो, अगर जो संगठन को इस देश में धर्म की कट्टरता को फैलाए कहीं ना कहीं उसके ऊपर बैन होना चाहिए, उसकी जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आखिर जिस तरह से ज्ञानवापी का मुद्दा 1991 कानून कहता है पूजा स्थल है कि वहां पे मस्जिद है, मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, तो आखिर वहां पे मंदिर और मस्जिद के नाम पे लगाने की क्या जरूरत है लोगों को? अयोध्या मामले में तो वही हुआ था ना कि सर वहां भी लोग कह रहे थे कि कोर्ट कह रही है कि वहां पे आस्था के बुनियाद पर दिया गया, तो यहाँ पे दिया जा सकता है तमाम। देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि आखिर मंदिर और मस्जिद का मुद्दा क्या वाकई इस देश में यही मुद्दा होना चाहिए? आज ये सरकार जो कहती थी धारा 370 हटाने के बाद कहती थी कश्मीरी पंडित खुशहाल हैं, आज आपने देखा होगा कश्मीरी पंडितों का कितना पलायन हो रहा है और टारगेट किलिंग हो रही है। और हमारे देश के गृह मंत्री मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं और ये आईपीएल देखने का काम करते हैं। आप बताइए 70 बोले हटाने के बाद सब कुछ चंगा होगा। कौन सा चंगा? आप भी खरीदे होंगे। आप प्लॉट आप नहीं करते, आपका प्लॉट हम चंगा कहते हुआ था। हाँ चंगा गृह मंत्री करे सब लोग प्लॉट कर देगा। आखिर बताइए इस देश की जनता, आखिर सरकार को मैं अमित शाह जी से कहता हूँ आप इस्तीफा दीजिए। देश की जनता आपसे, जनता उन्हें चुन रही है, आप चुन रही है। मतलब चुना जनता किस लिए चुना था? अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी को सरकार में जनता किस लिए लाने का काम किया? तमाम विकास के काम हो रहे हैं, विकास करने का काम किया, विकास करने का काम किया। आप बॉलीवुड एक्टिंग में वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वही कहते हैं पृथ्वीराज चौहान का जमाना। भी तो जरूरी है। कश्मीरी पंडित का राग हुआ पुराना, नया जमाना आ गया पृथ्वीराज चौहान का। अब पृथ्वीराज चौहान का ढिंडोरा पिटवाएंगे। विवेक अग्निहोत्री कहाँ है? वो अनुपम खेर कहाँ है? हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे देश की अस्मिता को तोड़ने का काम किया जाता है। आखिर देश की आवाम को कहाँ पहुँचाया जाता है? कश्मीरी पंडित को सच्चाई नहीं दिखाई जाए, कश्मीरी फाइल के जरिए विवेक अग्निहोत्री हो, मिथुन चक्रवर्ती हो चाहे अनुपम खेर दिखा दिए। इतिहास पढ़ने की जरूरत है। मूवी के जरिए देश में इतिहास को नहीं दिखाया जाना चाहिए। आखिर मूवी के जरिए आप बताइए 800 सालों मुगलों ने राज किया, मुगल के आक्रांताओं पे आज भी भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। आज भी औरंगजेब के नाम पे, बाबर के नाम पे, शाहजहां के नाम पे, राशिद नाम है, कल आपका भी नाम आ जाएगा कहीं, राशिद नाम है, आपके नाम पे भी कहीं कुछ ऐसा भारतीय जनता पार्टी खोज लेगी कि आपको ही मुद्दा बना दिया जाए, वोट लेना है। तो श्रवण पांडे मुद्दा नहीं बन पाएंगे। तो मैं कहता हूँ श्रवण पांडे, मंगल पांडे बनेगा देश के लिए। 1857 राशिद भी अब्दुल कलाम बनेगा। ये चाहिए, अशफाकुल्लाह खां बनने की जरूरत है। जिस तरह से श्रवण पांडे, प्रधानमंत्री भी तो कह रहे सबका साथ सबका विकास, उनका भी सपना वही है। आपका भी विनाश नहीं हुआ। माइक आठ पकड़ने पे आप देखे क्या खबर चल रही है। आज केवल हिंदू मुसलमान स्ट्रीम मीडिया दिखाने का काम कर रही है। जिस तरह से वो देश के चलाना आए थे कि नहीं आए? आप बताइए 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था, फूट डालो राज करो, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ राज करो। 800 साल मुगल राज किए थे। नहीं तो आप बताइए, मैं कहता हूँ आज क्या जरूरत है? 1947 के बाद जब भारत
आजाद हुआ, आखिर क्या कहता है? आखिर देश में सबकी, भारत सभी का देश है, सभी के आस्थाओं का देश है, लेकिन आप हिंदू के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, आखिर मंदिर मस्जिद के नाम पे क्या करवाना चाहते हैं? वही कहते हैं हिंदू कहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, और आपस में दो लड़ मरे मरन न जाना को। अक्षय कुमार कह रहे हैं कि मुगलों के इतिहास बताए जा रहे हैं और हिंदू राजाओं के इतिहास बताए नहीं जाते। अरे अयोध्या से हैं आप भी ब्राह्मण है सर, कम से कम सच तो बोलिए। धर्म को बेच दें, अपने धर्म। कौन कह रहा है बेचने? इतिहास नहीं, इतिहास अपने धर्म का नहीं पढ़िएगा। कश्मीर फाइल की मूवी इतिहास के जरिए दिखा रहे थे, आज कहाँ है? पैसा कमा के कितना अनुदान किया, आज कश्मीर के लोग आज परेशान है, बदहाल है। आप जाइए कश्मीर एयरपोर्ट पे बैठिए, कितने लोगों को टारगेट किलिंग गई है, आप बताइए। वहाँ सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, अजीत डोभाल जी कह रहे मीटिंग हो रही है और वहाँ की जनता, उनको कैद जबरदस्ती किया जा रहा है कि सरकार की कहीं थोथू ना होने लगे। आप देख रहे होंगे, वीडियो आपको आ रहा होगा, ये जिस तरह से वहाँ के लोगों को जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आप पलायन मत करिए, क्योंकि सरकार ये वाहवाही तो बहुत लूटी, क्योंकि सरकार ने मस्जिद और मंदिर के नाम पे, ज्ञान वापी मस्जिद के नाम पे सरकार ने वाहवाही लूटने का काम किया, सरकार ने हिजाब के नाम पे सत्ता में आने का काम किया, सरकार ने, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता, नुपुर शर्मा और कौन है ऐसे जो लोग किसी के आस्थाओं के, किसी के नबी को अभद्र टिप्पणी करके ये कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के बाहर है। ये देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं मुद्दे गिनाते रहूंगा, शायद कल तभी समय नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार, जालिम सरकार को जालिम सत्ता से बेदखल करना होगा। पंडित जी एक बात बताइए, जिस तरह से नुपुर शर्मा गिरफ्तारी नहीं हुई, लीची वाले बयान पे धर्म आहत हो जाता है, मजहब को लगातार जो है पीर पैगंबर पे कमेंट हो रहा है, या दंगे जैसा माहौल हो गया कानपुर में, लेकिन अभी तक न माफी मांगी न गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल, देखिए मैं कहता हूं कानपुर में योगी आदित्यनाथ जी सरकार से गुजारिश करता हूं कि सैटेलाइट फुटेज के जरिए वहां जांच होनी चाहिए। आखिर कौन लोग पत्थर फेंक रहे थे, कौन लोग, आखिर क्या जरूरत है? अगर कोई जुमे की नमाज अगर मुस्लिम समुदाय लोग अपनी मस्जिद पे इकट्ठा होकर पढ़ने का काम करते हैं, हम मंदिर पे अपने पूजा करने का काम करते हैं, आज तक कोई मुस्लिम समुदाय आता है? नहीं आता है। लेकिन ये लोग एक चोला पहन के, भगवा पहन के, ये कहीं ना कहीं जाति और धर्म और मजहब के नाम पे इस देश की जनता के सामने एक ऐसा प्रस्तुत करने का काम करते हैं, ये जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन अब हिंदू मुसलमान के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का खात्मा होगा और इस देश में वही अमन चैन, प्यार की बात होगी, एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात होगी, जो हमारे देश, हमारा भारत जिसके लिए जाना जाता था। अब इस सरकार को, सत्ता को बेदखल करने का काम किया जाएगा। ठीक है, आखिरी और हम संभाल लेंगे। लगातार जो है साधु पंडितों की तरफ से बयान आ रहा है कि जो है अयोध्या हो गया, मथुरा काशी दे दीजिए, सब मामला खत्म हो जाएगा। 40,000 जो मस्जिदों के नीचे शिवलिंग का जो दावा कर रहे थे वो सब खत्म हो जाएगा। मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि सारी मस्जिदों के नीचे शिवलिंग मिल जाएंगे। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री से और मोहन भागवत से कि कैलाश मानसरोवर हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों के बाद सबसे बड़ा कैलाश मानसरोवर है, जहां पे शिव जी खुद विराजमान हैं। आखिर चीन से चलिए, छीन के लाइए भारत में कैलाश मानसरोवर, वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन देश में वोट बैंक के लिए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान और मंदिर के नाम पे, आखिर बताइए, हमारी आस्था है त्रिशूल के, भगवान के त्रिशूल पे, शिव के त्रिशूल पे बसा हुआ काशी, आखिर वो वही गंगा जमुनी तहजीब देता है। लेकिन उन्होंने उस गंगा और जमुनी तहजीब को शर्मसार करने का काम किया। मैं कहता हूं पत्रकार महोदय, अब इस देश को बचाना है तो आप जैसे सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी सच्चाई की खबर दिखानी होगी, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश में नफरत के जरिए देश के लोकतंत्र को एक ऐसे स्थापित करना चाहती है। मैं कहता हूं संसद भवन के विष्णु मंदिर बनना चाहिए, मैंने बहुत दिन कहा है। अब इस देश में संसद भवन को जरूरत नहीं है, हर जगह पे मंदिर बना देना चाहिए। अगर मंदिर से, अगर देश आस्था से चलेगा, अगर देश संविधान से नहीं चलेगा, पूरे देश में खंडर बना के मंदिर बना दीजिए और सब जगह मंदिर बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं देश का विकास हो जाएगा। मंदिर में हम जाते हैं पूजा करने, हम जिस तरह से आखिर व्यापार तो नहीं करते हैं। चलिए सरवन जी, आखिरी और अहम सवाल, लगातार जो हिंदू संगठन कह रही है कि अब वहाँ पे नमाज बैन हो जाना चाहिए, वजू खाना तो सील हो गया, नमाज बैन करने की बात हो रही है, क्या लग रहा है? आखिरी कमेंट। देखिए, सभी लोग पूजा करेंगे, ना अजान बंद होगी, वजू खाने में जो शिवलिंग वहाँ पे, देखिए ना अजान बंद होगी और ना आरती बंद होगी। मस्जिद में ही लोग नमाज करेंगे। और जो लोग इस देश में नफरत फैलाने का, ये संगठन लोग जो इस देश में देश की जनता को फरेबजीबी बनाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनका खत्म होगा। और सुप्रीम कोर्ट, मैं इंतजार कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द उस पर न्याय दे। कहीं ना कहीं ये टाल मटोल सरकार के जरिए सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं एक आड़ में लेके और एक मामले को दबाया जा रहा है। इस मामले को गुमराह करके, क्योंकि 2024 का बीजेपी का एजेंडा है, कहीं ना कहीं फिर वही मंदिर और मस्जिद के नाम पे सियासत करना चाहती है। लेकिन अब मैं युवाओं से गुजारिश करता हूं कि मंदिर और मस्जिद के नाम पे अब इस देश में राजनीति नहीं होगी। अब देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इन सब मुद्दों पे बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अरे हो गया, बाद में ले